हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेसीसी के बारे में। जेसीसी का इस वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे, पूरी डिटेल से जेसीसी को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जेसीसी की डेफिनेशन से। डेफिनेशन में क्या रहता है, ये जो जेसीसी रहता है ये दो सिलेंड्रिकल का कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें दोनों सिलेंड्रिकल सेम पावर के रहते हैं, लेकिन उसके साइन अपोजिट रहते हैं दोनों का। एक प्लस का होगा, दूसरा माइनस का होगा, और दोनों की जो एक्सिस रहती है उसमें 90 डिग्री का फर्क रहता है। 90 डिग्री 90 एक्सिस का दोनों में डिफरेंस रहता है, यानी एक 90 पे है तो दूसरी की एक्सिस 180 रहेगी। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले तो जो जेसीसी की खोज की थी वो एक अमेरिकन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, एडवर्ड जैक्सन। एडवर्ड जैक्सन ने इनकी खोज की थी। एडवर्ड जैक्सन ने इसकी खोज की थी। एडवर्ड जैक्सन ने सबसे पहले तो 1849 में एक सबसे पहले एक मेथड का उपयोग किया था जिससे कि अस्टिग्मेटिज्म का पता लगाया जा सकता है, लेकिन उसी को फिर संशोधित करके इन्हें 1887 में एक और मेथड लाई, जिससे भी इसमें क्या दो अपोजिट साइन वाले सिलेंड्रिकल का यूज़ करके अस्टिग्मेटिज्म को फाइंड आउट किया। फिर उसके बाद में जो इन्हें लेटेस्ट जो इसका एडिशन था, जो लेटेस्ट इन्हें जो इन्वेंट किया वो 1907 में फाइनली वो जेसीसी का उन्होंने इन्वेंट किया, जो कि अभी तक यूज़ कर रहे हैं हम लोग। जो जेसीसी रहता है वो 1907 का था, 1907। तो अमेरिकन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एडवर्ड जैक्सन ने किया था, इसलिए इसका नाम जैक्सन क्रॉस सिलेंड्रिकल कहा जाता है। क्रॉस इसलिए क्योंकि ये अपोजिट दोनों साइन देते हैं, दोनों के एक प्लस एक माइनस, और दोनों की एक्सिस एक दूसरे के अपोजिट ही रहती है, तो इसलिए हम इसको क्रॉस सिलेंड्रिकल कहते हैं। ठीक है, जैक्सन क्रॉस सिलेंड्रिकल जेसीसी। अब पढ़ेंगे इसका हम इसका ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हम। तो ऑप्टिक्स में क्या रहेगा, और डेफिनेशन हो गई हमारी। दूसरा रहेगा ऑप्टिक्स ऑफ जेसीसी। ऑप्टिक्स ऑफ जेसीसी में क्या रहेगा, यानी ऑप्टिक्स मतलब होता है इसका ऑप्टिकल सिस्टम किस तरह से बना हुआ है, पूरा उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, ऑप्टिक सिस्टम में क्या रहेगा हमारा, ये स्पेरो सिलेंड्रिकल रहता है। स्पेरो सिलेंड्रिकल, सेम पावर, सेम पावर विद अपोजिट साइन। क्या रहेगा हमारा, स्पेरो सिलेंड्रिकल रहता है। बेसिकली जो बना हुआ जो जेसीसी बनता है उसका क्या, जो बनने की पूरी प्रोसेस रहती है उसमें रहता है, जो हमारा जो स्पेरिकल पावर इसमें रहेगा उसका दोगुना हम सिलेंड्रिकल बनाते हैं। इसमें स्पेरिकल पावर जैसे आधा स्पेरिकल है तो उसका दोगुना सिलेंड्रिकल हम इसमें यूज़ करेंगे, मतलब एक सिलेंड्रिकल यूज़ करेंगे। यदि आधा स्पेरिकल है तो आधा उसमें एक सिलेंड्रिकल रहेगा, तब जाके हमारा 0.5 का जेसीसी बनकर रेडी होगा। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, दोनों का अपोजिट साइन रहेंगे, यानी जैसे 0.5 स्पेरिकल लगा रहे हैं उस पर हमने -1, जैसे -1 सिलेंड्रिकल है और अब आधा स्पेरिकल है, तो एक साइड पे जो -1 सिलेंड्रिकल रहेगा वो एक न्यूट्रल हो जाएगा, और एक साइड पे उसका पावर हो जाएगा, आधा पावर आ जाएगा उसमें। यानी से किसी एक एक्सेस पे वो न्यूट्रल हो जाएगा तो दूसरी एक्सेस पे उसका पावर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अपोजिट साइन रहेंगे दोनों के।
अब इसकी पढ़ेंगे मार्किंग। तीसरा पॉइंट आता है हमारा मार्किंग का। मार्किंग मार्किंग में क्या रहेगा, जैसे अभी ये जेसीसी मानते हैं इसको, इसमें एक तरीके से एक रॉड रहती है पूरी, एक ये होगा, एक ये। अब इसमें क्या रहेगा, कहीं एक साइड ग्रीन रहेगा, एक साइड उसमें रेड कलर का रहेगा, या किसी एक में वाइट रहेगा, दूसरी तरफ रेड कलर का रहेगा, तो इस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, वो थोड़े से कलर डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली रहता है, यदि रेड वाला है तो रेड वाला ये रहेगा हमारा माइनस का, माइनस लेंस रेड वाला, रेड साइन है। ठीक है, माइनस। और अब यहाँ भी ऐसे भी ये है, ये ग्रीन वाला है, ग्रीन का है, तो ये रहेगा हमारा प्लस, प्लस साइन को डिनोट करेगा ये। ठीक है, ये प्लस का हो गया हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी मार्किंग रहेगी। वो डिपेंड करता है कि कौन सा है उसमें, जैसे कलर का है, वाइट कलर का है तो वो भी हाइपरमेट्रोपिक रहेगा, रेड कलर का है तो वो मायोपिक रहेगा। बाकी की इसमें क्या है, माइनस लेंस को डिनोट करता है। लेकिन जिसमें जब भी आप जैसे इसे देखेंगे तो अधिकतर उसमें रेड कलर तो रहता ही है, चाहे वो ग्रीन के साथ रेड आ जाए या फिर वाइट के साथ रेड आ जाए। तो हमें रेड पर देखना है कि रेड, और फिर उसको आप फ्लिप करके भी देख सकते हो, तो आपको दोनों के साइन भी पता चल जाएगा। ठीक है, साइन पता कैसे करना है, जैसे आपने देखा, जैसे आप देख रहे हो, मानो माइनस की साइड देख रहे हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट देखेंगे वो विथ मूवमेंट होगा। यदि आप प्लस की साइड से देख रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट आपको पता ही नहीं प्लस माइनस कौन सा है, जो विथ मूवमेंट कर रहा है वो हमारा माइनस का डिनोट करेंगे उसके लिए, और जो यदि अपोजिट मूवमेंट कर रहा है वो हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, इसकी यूज ऑफ जेसीसी। सबसे पहला तो यूज करते हैं इसको एक्सेस वेरीफाई करने में। सबसे पहले तो करते हैं इसको एक्सेस को वेरीफाई करने में, और दूसरा होता है जो रहता है पावर को वेरीफाई करने में, तीसरा जो रहता है वो अस्टिग्मेटिज्म को डिटरमाइन करने में, क्या अस्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेस को हम वेरीफाई कैसे करेंगे जेसीसी विद जेसीसी को। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायल फ्रेम है, ये हम इसमें ट्रायल फ्रेम का एक साइड का जो कंपार्टमेंट है वो यूज कर रहे हैं। अब ये हमारा चलो ये लेफ्ट आई है। ठीक है, ये हमारे इधर एक्सेस हो गया है, ये बनती हो गया हमारा, इधर 170 इधर 160 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जब हम जेसीसी को यूज करेंगे, यानी ये हमारा जेसीसी है। ठीक है, अभी इसमें कोई भी एक नंबर लगा हुआ, मान लो ये नंबर लगा हुआ है, इसमें 0.50 नंबर यूज कर रहे हैं अपन। ठीक है, 0.50 यानी नंबर इसमें लगा हुआ है। अब ये हमारा जेसीसी है। ठीक है, ये हमारा जेसीसी है। अब हम जब सबसे पहले ये रखेंगे कि जब हम एक्सेस वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले हमें क्या रहेगा कि एक्सेस वेरीफाई करना है। यदि आपका पावर रॉन्ग होगा तो चलेगा, एक्सेस यदि आपकी ठीक है, लेकिन आपकी एक्सेस ही गलत है तो आप सही पावर करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या रहेगा कि हमें पहले तो एक्सेस वेरीफाई करना रहेगा। तो सबसे पहले हम एक्सेस वेरीफाई करते हैं। ठीक है,
एक्सेस वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, जो हमारा हैंडल है वो हमारा जो हम उसमें लेंस लगा रहे हैं, जो हमारा लेंस की एक्सेस होगी, जैसे सपोज लेंस अभी लगा हुआ है हमारा 180 पे, माइनस आधा सिलेंड्रिकल 180 एक्सेस पे लगा हुआ है, तो हमें जो अब उस पर हम सिलेंड्रिकल रखेंगे, जेसीसी रखेंगे, तो 180 एक्सेस पे उसका हैंडल होना चाहिए हमारे जेसीसी का। क्या रहेगा, जो हमारी सिलेंड्रिकल की एक्सेस है उसी एक्सेस के अलाइन में हमें जेसीसी का हैंडल रखना होगा, ठीक है। अब जब जेसीसी का हैंडल रखेंगे तो उसमें हम पेशेंट से क्या पूछेंगे कि अब उसको हम पेशेंट से पूछेंगे कि जब हम इसको रोटेट करेंगे तो आपको किसी एक पहले तो पेशेंट का जैसे कि उसमें हम यूज़ कौन सा करेंगे, पेशेंट को कौन सी लाइन दिखाना है हमें सबसे पहले उसके लिए, यानी यदि हम पेशेंट का विजन यदि 6/9 है, ठीक है, तो उसके पेशेंट की जैसे नॉर्मल विजन से, जैसे यदि पेशेंट का विजन 6/6 आ रहा है विद करेक्शन, तो हमें उसे हम 6/9 वाली लाइन रीड करवाएंगे जब वेरीफाई करना होगा। एक लाइन जो बेस्ट करेक्शन है उससे एक लाइन कम, यानी ऊपर वाली लाइन, यानी 6/9 हमें 6/6 है विजन, तो 6/9 हमें उसको 6/9 वाली लाइन हमें उसको दिखवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 0.25 सिलेंड्रिकल का यूज करेंगे जेसीसी का, ठीक है, ये जेसीसी रहेगा। यदि पेशेंट का विजन 6/12 है, 6/12 या उससे कम है, 6/12 या उससे कम है, तो हम उसके लिए 0.5 का यूज करेंगे, ठीक है। यदि पेशेंट का विजन 6/24 या उससे कम है, 6/24 या उससे कम है, तो उसके लिए हम 0.75 का यूज करेंगे। यदि पेशेंट का विजन 660 या उससे कम है, तो उसके लिए हम ये प्लस माइनस दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम 1 का यूज करेंगे। अब इसमें प्लस माइनस दोनों रहते हैं जेसीसी में, तो उसके जैसे 6/9 है तो इसमें हम 0.25 का यूज़ करेंगे, और यदि 6/12 है तो उसके लिए हम 0.5 का यूज़ करेंगे, 6/24 है या उससे कम है 0.75 का यूज़ करेंगे, 660 है या उससे कम है तो उसके लिए 1 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमारा क्या रहेगा, एक लाइन हम उसको ऊपर दिखवाएंगे, यदि पेशेंट की विजुअल एक्यूटी 6/6 है तो हम उसको 6/9 वाली लाइन पढ़वाएंगे, ठीक है। जब हम एक्सेस वेरीफाई या पावर वेरीफाई कर रहे होंगे उसी कंडीशन में हमें ये करना है, ठीक है। तो अब हम उसका हैंडल अलाइन करेंगे विथ जो हमारा करेक्टिव सिलेंड्रिकल लगा हुआ है, पहले से जो हमने सिलेंड्रिकल लगाया उस सिलेंड्रिकल की एक्सेस में, यदि उसकी एक्सेस है 170 तो 170 के अलाइन हमें उसका जेसीसी का हैंडल रखना है, उसकी एक्सेस 10 है तो 10 के अलाइन हमें उसका हैंडल एक्सेस के अलाइन हैंडल रखना है जेसीसी का, ठीक है। सबसे पहले हम ये करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, दोनों पोजीशन में रोटेट करेंगे। 6/9 दिखा रहे हैं, 6/6 विजन है पेशेंट का, तो हम 6/9 उसको हम लाइन वाली रीड करवा रहे हैं 6/9 वाली, और जेसीसी हम 0.25 यूज़ कर रहे हैं। जब हम पेशेंट को ये दिखवा रहे हैं सामने, तो उसको एक तो टारगेट दिया कि भाई आपको सामने देखना है और दोनों में बताना है कौन सी पोजीशन में आपको क्लियर दिख रहा है, पोजीशन 1 या पोजीशन 2, दोनों हमने पहले लगाया, सेम एक्सेस में लगाया। अब उसको क्या करेंगे, फिर रोटेट करेंगे, जैसे अभी उसी में लगा था, हैंडल हमें फिर से अलाइन रखना है, अभी प्लस वाला था, अभी हमने उसको माइनस वाला कर दिया, माइनस पे कर दिया, ठीक है। तो पेशेंट ने बोला कि मुझे अभी जैसे एक पोजीशन प्लस वाली थी उसमें अच्छा नहीं दिखा, लेकिन उसको माइनस वाले में जैसे हमने पोजीशन 2 करी तो उसको थोड़ा क्लियर दिखा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या रहेगा, यानी अब हम इसको, यानी उसको पोजीशन 2 में अच्छा दिख रहा है, यानी एक्सेस हमें चेंज करना रहेगा। अब जब हमारी जब ये माइनस ये वाला मान लीजिए ये ग्रीन है, ठीक है, और ये वाला रेड है। अब रेड वाला डिनोट करता है, जो रेड लाइन इसमें दिखेगा, रेड कलर का जो रहेगा उसमें सिंबल, तो उसमें क्या रहेगा, हमें वो डिनोट करेगा कि माइनस लाइन और माइनस नंबर के लिए, ठीक है।
तो अब जेसीसी का जो अभी हैंडल हमारा अलाइन था उसके, ठीक है, उसको हम रोटेट करेंगे। कहाँ पे रोटेट करेंगे? जो हमारा इसमें जेसीसी में जो रेड कलर की जो लाइन रहेगी उसको हम अब फॉलो करेंगे, क्योंकि हम माइनस नंबर का पूरा इसमें जैसे माइनस लगा हुआ है, तो अब हम बेसिकली मायोपिक पेशेंट है, मायोपिक पेशेंट के लिए जेसीसी में जो माइनस नंबर को डिनोट कर रहा है वो रेड कलर का जो सिंबल रहेगा, रेड कलर की लाइन बनी होगी वो डिनोट करेगा उसको। तो हम पूरे टेस्ट के दौरान उस रेड वाली लाइन को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि हम अभी मायोपिक पेशेंट का एग्जामिन कर रहे हैं, ठीक है, मायोपिक पेशेंट को रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। तो अब हम उसको फिर 10 एक्सिस उसको हम रेड लाइन की ओर फ्लिप करेंगे, ठीक है, यानी जो हमारा हैंडल था उसको जो लाल कलर की लाइन रहेगी उसको फॉलो करते हुए 10 एक्सिस से हम इधर लाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 170, यानी 10 हम उसको इधर फॉलो करेंगे तो ये ऊपर रोटेट होगा जेसीसी, यानी हमारी एक्सिस रहेगी 170 पे पहुंच जाएंगे हम अभी, ठीक है। जैसे हम 170 पे पहुंचे तो हमें क्या करना है, फिर से जो हमारा जो सिलेंड्रिकल रखा है वो उसे हम क्या करेंगे 170 पे, जो हमारा जो करेक्टिव सिलेंड्रिकल था उसको हम 170 पे कर देंगे, ठीक है। फिर हम वही सेम करेंगे पोजीशन 1 और पोजीशन 2। यदि पेशेंट बोलता है, फिर से हम पोजीशन 1 में प्लस वाला रखा अभी हमने टेस्ट के दौरान, और पोजीशन 2 में माइनस वाला। फिर पेशेंट बोल रहा है कि मुझे पोजीशन 2 में ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। अब जो हमने 170 एक्सेस जो करी थी अभी हम, अब हमें क्योंकि फिर रेड लाइन को फिर से फॉलो करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, अब वो रिवर्स आएंगे, रेड लाइन अभी हमें यहाँ दिखेगी तो हम इसको अभी रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने में क्या रहेगा, अभी हम 10 एक्सेस जो हम आगे बढ़े थे वो 10 एक्सेस के अमाउंट में रहे थे, अब हमें 5 डिग्री के अमाउंट में पीछे आना है। जैसे हमारा 170 था तो अब हम उसको 175 पे पीछे करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में हमारी जो एक्सेस थी 180 थी, हमने उसको रोटेट किया, पोजीशन 2 में उसको क्लियर दिखा था तो हम 170 पे पहुंचे। अब भी वहाँ उनको क्लियर नहीं दिख रहा, पोजीशन 2 यानी माइनस वाले में फिर से उनको क्लियर दिख रहा है। तो जब पेशेंट को माइनस वाले में फिर से क्लियर दिख रहा है तो हम फिर रिवर्स आएंगे। जो हम 10 एक्सेस के अमाउंट में आगे बढ़े थे, अब हम 5 एक्सेस के अमाउंट में वापस रिवर्स आएंगे। तो इसमें क्या रहेगा, उसमें 175 पे हमें क्लियर दिखेगा, ठीक है, 175 में हमें क्लियर दिखेगा। अब जो हमने स्टार्टिंग में पेशेंट को करेक्टिव लेंस जो लगा था हमारा वो माइनस का 0.5 था और 0.25 में हमारा ये सिलेंड्रिकल था, ठीक है। अब इससे उसको वापस इनको ये अभी पेशेंट को ये क्लियर हुआ है, ठीक है। फिर अब हम 175 एक्सेस पे फिर से दोबारा पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पे करके देखेंगे। पोजीशन 1 है जो प्लस वाली, तो प्लस के लिए, और पोजीशन 2 हम माइनस के लिए अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन 2 पे और पोजीशन 1 पे पेशेंट को सेम ब्लर दिखेगा, यानी हमारा जो करेक्शन है वो भी एक्यूरेट है, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, पेशेंट को 0.5 का सिलेंड्रिकल पहले लगा था, अब जेसीसी यूज़ कर रहे हैं हम 0.25 का, तो पेशेंट का जो फाइनल सिलेंड्रिकल रहेगा वो -0.75 विद एक्सेस क्या रहेगी इसकी 175, ठीक है। 175 की एक्सेस पे 0.75 सिलेंड्रिकल अभी इनको लग रहा है। ये हमारा फाइनल सिलेंड्रिकल वेरिफिकेशन हुआ है, ठीक है। अब ये तो रहा था हमारा एक्सेस का हो गया, हमारा एक्सेस वेरीफाई हमने ये कर लिया, ठीक है, एक्सेस वेरीफाई हुआ। अब यदि हमें एक्सेस पहले से करेक्ट पता हो कि भाई हमारी इतनी एक्सेस है, इससे कोई, अब जैसे हमारा 170, एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारी एक्सेस वेरीफाई हुई, ठीक है। अब यही सिलेंड्रिकल है मान लो, इससे अभी हमें पावर भी वेरीफाई करना है, तो पावर वेरीफाई कैसे करेंगे वो भी है। अब जैसे हमारा ये 0.75 170 एक्सेस पे हमारा सिलेंड्रिकल लगा हुआ है। अब इसमें हमें पावर देखना है कि पावर हमारा कौन सा रहेगा, एक्सेस यही है। अब पावर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी सिलेंड्रिकल का जो हमारा एक्सेस है, सिलेंड्रिकल में से 175 रहा है, यानी माइनस वाला 175 है, 175। अब हम इस हैंडल को इसके अलाइन नहीं करेंगे, हैंडल को अब इस एक्सिस के अलाइन नहीं करना है पावर वेरीफाई करते टाइम। अब हमें क्या रखना है, जो जेसीसी की जो हमारी एक्सिस है, जेसीसी में जो एक्सिस दे रखी है, जैसे ये जेसीसी की एक्सिस है,
ये माइनस लेंस की एक्सिस है, ये प्लस लेंस की एक्सिस है, ये माइनस की। तो जेसीसी की जो एक्सिस है उसको जो करेक्टिव लेंस जो हमने सिलेंड्रिकल लगा रखा है उसके एक्सिस पे हम अलाइन करेंगे, ठीक है। और उसमें फिर हम देखेंगे पोजीशन 1 यानी माइनस प्लस वाला रहेगा हमारा पोजीशन 1 प्लस का है, और पोजीशन 2 पेशेंट बोलता है कि मुझे दोनों में इक्वली क्लियर दिख रहा है, यानी उसको जो पावर लगा हुआ है यानी दोनों में ब्लर बताएगा, दोनों में सेम ब्लर है, क्योंकि वो दोनों पावर को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। पावर यानी माइनस प्लस वाला है तो वो पावर को कम कर देगा 0.75, यदि हम न्यूट्रल कर रहे हैं 0.25 तो वो 0.5 ही बचेगा उसका प्लस में यदि है। और माइनस में जो लेंस लगाए थी माइनस में हम उसको लगाएंगे 0.5 और 0.25 और ज़्यादा उसको लगाएंगे तो फिर वो प्लस -1 हो जाएगा उसका, तो पावर बढ़ेगा। यानी वो दोनों में सेम ब्लर बताएगा, यानी पोजीशन 1 और पोजीशन 2 में उसको सेम ब्लर दिख रहा है, यानी हमारा जो करेक्टिव सिलेंड्रिकल लगा हुआ है वो सेम है, उसकी एक्सेस भी ठीक है, तो उसको हम डिस्टर्ब करने का कुछ ऐसा है नहीं उसमें, क्योंकि ऑलरेडी वो करेक्ट फुल मतलब सही करेक्ट है। यदि उसमें क्या रहेगा फिर, यदि वो किसी पोजीशन जैसे पोजीशन 1 में और पोजीशन 2, यदि पोजीशन 2 में वो फिर से हमें क्लियर बताता है, फिर से क्या बोलता है कि पोजीशन 2 में ज़्यादा क्लियर है, तो क्योंकि पोजीशन 2 हम माइनस लेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं अभी, और पोजीशन 1 प्लस लेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो पोजीशन 1 में यदि पोजीशन 2 में उसे यदि और क्लियर दिखता है तो हम 0.25 सिलेंड्रिकल और लगाएंगे उनको, फिर उनको फिर सेम वही प्रोसेस पोजीशन 1 और पोजीशन 2 में कंपेयर करवाएंगे, वो दोनों में एक जैसा ब्लर बताते हैं कि दोनों में ब्लर है, तो हमारा जो -1 आएगा -1 सिलेंड्रिकल फाइनल होगा उसमें। उसके लिए फिर यदि आप एक्सेस सेम है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि फिर भी एक्सेस वेरीफाई करने के लिए तो आप फिर से वही प्रोसेस कर सकते हैं, वो सिलेंड्रिकल जो हमारी एक्सेस लगी उसके अलाइन फिर हैंडल लगाना है, और फिर हमें सेम प्रोसेस है वही 10 डिग्री आगे जाना है, उनको दोनों में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस दिखता है, तो ठीक है, ये फिर सेम प्रोसेस रहेगी इसकी। अब लास्ट जो रहता है वो हमारा अस्टिग्मेटिज्म वेरीफाई करने के लिए, इसमें क्या रहता है, ये अस्टिग्मेटिज्म वेरीफाई करने के लिए या तो आपका स्फेरिकल करेक्शन हो चुका है, फाइनल स्फेरिकल करेक्शन आपने कर लिया, या आपने स्फेरिकल करेक्शन नहीं किया है और आप जस्ट एक बार देखना चाहते हैं कि उनको अस्टिग्मेटिज्म है या नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो जेसीसी लगाएंगे हम नॉर्मली जेसीसी रख देंगे, यदि उनकी विजुअल एक्यूटी 6/6 है, ठीक है, फिर भी आप यदि देखना चाहते हैं 0.25 या कुछ भी उनको स्फेरिकल है या नहीं है, सिलेंड्रिकल नंबर है या नहीं सॉरी, तो एक लाइन ऊपर यानी 6/6 हम उसको उनको लगाएंगे, यदि उस स्फेरिकल भी नहीं तो भी हम उनका अस्टिग्मेटिज्म वेरीफाई कर सकते हैं। तो 6/9 वाली लाइन हम उनको लगाई, 6/9 रीजन को करके हमने उसको फिर देखा, वही सेम अभी आप इसको कहीं भी रख सकते हैं सर, ऐसा नहीं उसको विद 90 एक्सेस पे रखेंगे तो अभी बेटर रहेगा, ठीक है। तो उसको जस्ट देखना है एक बार फ्लिप करके दोनों साइड उनको पोजीशन 1 और पोजीशन 2 जिसमें उनको ज़्यादा जैसे मान के चलो उनको पोजीशन 1 प्लस के लिए, पोजीशन 2 उनको माइनस के लिए, यदि उनको पोजीशन 1 में अच्छा लग रहा है, पोजीशन 1 में अच्छा लग रहा है यानी उनको प्लस लेंस 0.25 लग सकता है, फिर उसको 0.25 को लगा के फिर उसी की एक्सेस में उसका जैसे इसी का हैंडल अलाइन करके और हम एक्सेस वेरीफाई कर सकते हैं, और फिर उसमें हम पावर भी वेरीफाई कर सकते हैं, सेम हमारा माइनस के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जेसीसी के बारे में एक छोटा सा टॉपिक, उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आई होंगी, और जेसीसी का एक बार वेरीफाई करते हुए थोड़ा सा इसका रिवीजन करते हैं स्टार्टिंग से, डेफिनेशन से, यानी जो हमारा जेसीसी रहता है वो दो सिलेंड्रिकल, दो सेम जैसे कि सेम पावर के दोनों सिलेंड्रिकल रहेंगे उसमें, और अपोजिट उसके साथ रहेंगे, और दोनों के जो एक्सेस में रहेगा वो 90 एक्सेस का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब इसका जो जेसीसी की खोज की थी वो एक अमेरिकन वैज्ञानिक एडवर्ड जैक्सन ने किया था, इसलिए इनका जैक्सन क्रॉस सिलेंड्रिकल उन्हीं के नाम के आधार पर, तो उनका जैक्सन क्रॉस सिलेंड्रिकल इसका नाम है। इसमें क्या रहता है, दोनों अपोजिट साइन वाले सिलेंड्रिकल रहते हैं और दोनों का एक दूसरे से 90 डिग्री का
का डिफरेंस रहता है एक्सिस में, तो इसलिए इनको क्रॉस सिलेंड्रिकल कहते हैं। सबसे पहले हमने 1849 में इसका अस्टिग्मेटिज्म को वेरीफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए अस्टिग्मेटिज्म को इसका उपयोग किया था। उसमें क्या था कि दो सिलेंड्रिकल अपोजिट साइन वाले थे और उसी से उन्होंने अस्टिग्मेटिज्म को फाइंड आउट किया। फिर उसके बाद में 1887 में इसका फिर उन्होंने नया एक उपयोग किया, तो वो भी अस्टिग्मेटिज्म को फाइंड आउट करने के लिए उसको यूज़ किया। फिर उसके बाद में जो लेटेस्ट था वो उन्होंने 1907 में इसका इस्तेमाल किया, जो कि हम अभी तक जो जैक्सन क्रॉस सिलेंड्रिकल का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, जो इसका ऑप्टिक्स रहता है, ऑप्टिक्स में क्या रहता है, ये स्पेरो सिलेंड्रिकल रहता है, यानी यदि इसको 0.5 का स्फेरिकल है तो उसका 2 गुना यानी 1 विद अपोजिट साइन। प्लस का यदि आपने स्फेरिकल लिया है तो -1 आप सिलेंड्रिकल रहेंगे, यानी विद अपोजिट साइन, और उसका 2 गुना सिलेंड्रिकल इसमें यूज़ करते हैं। प्लस आधा आपका स्फेरिकल है तो -1 सिलेंड्रिकल आप इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, यदि आधा स्फेरिकल है आपका तो +1 आप सिलेंड्रिकल इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, से स्फेरिकल का 2 गुना सिलेंड्रिकल हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, विद अपोजिट साइन, ये हो गया इसका। और इसमें जैसे कि अस्टिग्मेटिज्म को, इसमें फिर पावर एक्सिस वेरीफाई करने का ये और आगे रहता है इसका। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, जो इसकी मार्किंग रहती है वो किसी लेंस में ग्रीन और रेड रहेगी, किसी में वाइट और रेड रहेगी। तो जो जनरली यूज़ होता है वो जो रेड वाला रहता है, वो रेड वाली जो लाइन रहती है उसमें उसे हम माइनस के लिए यूज़ करते हैं, और जो प्लस रहता है उसके लिए हम ग्रीन या वाइट लाइन यूज़ करते हैं। और इसमें जो इसके यूजेस रहते हैं, यूजेस में क्या रहता है, पहला तो एक्सिस वेरीफाई करते हैं, दूसरा उसमें हम पावर भी वेरीफाई करते हैं, इससे सिलेंड्रिकल पावर वेरीफाई करते हैं, और तीसरा जो रहता है अस्टिग्मेटिज्म फाइंड आउट भी करते हैं। तो जैसे कि हम एक्सिस यदि वेरीफाई कर रहे हैं पहले, तो जो हमारा सिलेंड्रिकल लगा होगा जिस एक्सिस पे, उसी एक्सिस पे हम इसका एंगल अलाइन करते हैं। ठीक है, और उसमें पोजीशन 1 पोजीशन 2 वो यूज़ करते हैं, जिसमें उससे ज़्यादा अच्छा दिखता है तो उसी जैसे पोजीशन 1 में उसे अच्छा दिखा या पोजीशन 2 में उसे अच्छा दिख रहा है, जैसे मान लो सपोज पोजीशन 2 में उसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, पोजीशन 2 में हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं वो रेड कलर की लाइन को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। तो जो पोजीशन 2 में उसे अच्छा दिखा तो हम रेड लाइन को पूरे टेस्ट के दौरान फॉलो करेंगे। ठीक है, पहले हम 10 अमाउंट में 10 डिग्री के अमाउंट में आगे बढ़ेंगे, और फिर यदि हम रिवर्सिबल वापस आते हैं, यदि उसको फिर भी अच्छा नहीं दिख रहा है तो वापस आएंगे तो 5 डिग्री के अमाउंट में वापस आएंगे। उसके बाद में फिर पावर वेरीफाई, ये हमारा एक्सिस वेरीफाई हुआ है। उसके बाद में पावर वेरीफाई करने के लिए जो पहले से हमारा करेक्टिव लेंस रखा हुआ है सिलेंड्रिकल, उसी के एक्सिस में हम JCC का एक्सिस अलाइन करेंगे, फिर कोई पोजीशन 1 पोजीशन 2 उसमें हम देखें। यदि हमारा दोनों में दिखेगा फिर जिसमें उसको क्लियर रहेगा उस हिसाब से फिर फॉलो करेंगे। एक्सिस को जैसा अस्टिग्मेटिज्म फाउंड आउट करने के लिए भी हम इसी तरह का उपयोग करेंगे कि उसे कौन सी पोजीशन में अच्छा दिख रहा है, जिस पोजीशन में अच्छा दिखेगा पोजीशन 1 या 2 जो भी रहेंगी, तो उसी हिसाब से फिर हम प्लस माइनस वो लेंस उसमें लगाएंगे, फिर उसका भी सेम हम एक्सिस वेरीफाई करेंगे, और फिर पावर भी वेरीफाई कर सकते हैं यदि उसमें कुछ और भी उनको अच्छा इंक्रीज विजुअल एक्यूटी और इंक्रीज होती है। ठीक है, मेन हमारा ये रहेगा कि यदि हमने JCC ठीक किया, बिल्कुल करेक्टिव लेंस है हमारा जो, और हम JCC कर रहे हैं तो पेशेंट को दोनों हमारे जो पोजीशन रहेंगे सेम ब्लर दिखना चाहिए दोनों पोजीशन में। यदि सेम ब्लर दिख रहा है तो यानी जो हमारा करेक्टिव लेंस जो सिलेंड्रिकल लेंस लगा हुआ है वो हमारा ठीक है। ठीक है, और इसमें यदि कुछ भी डाउट हो तो कमेंट के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।